हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें प्रिंट रिच मटेरियल का यूज़ कैसे करना है। सभी जिलों की शिक्षक संकुल मासिक बैठक में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही सबको प्रेजेंटेशन देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्यों ना हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ लें कि हमको प्रिंट रिच मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ये है चार्ट, प्रिंट रिच सामग्री का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में मैंने बनाया है। मैंने इस पे प्रेजेंटेशन दिया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। ये चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके से बोला था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मिशन प्रेरणा लागू किया गया, जिसे पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बेसिक शिक्षा विभाग में एक अभिनव प्रयास है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रिंट रिच सामग्री सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। प्रिंट रिच सामग्री बच्चों के परिवेश व वातावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चलिए अब जानते हैं कि प्रिंट रिच सामग्री का प्रयोग कैसे करेंगे। भाषा एवं गणित के अलग अलग चार्ट्स, पोस्टर्स, चित्र दिए गए हैं, जिनका प्रयोग सभी शिक्षक कक्षा संचालन के दौरान करेंगे। ये है चार्ट। जब हम बच्चों को कविता पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम बच्चों के साथ कविता का गायन करेंगे, खुद भी कविता को गाएंगे और बच्चों से भी कविता को गाने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम कविता पर बातचीत करेंगे बच्चों से। उसके बाद कविता में जो मुख्य शब्द आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। बच्चों को अनुभव प्रदान करेंगे, बच्चों को कल्पना करने के अवसर देंगे। करने से बच्चों में सृजनशीलता का विकास होता है। बच्चों के परिवेश पर चर्चा करेंगे। कविता में जो चीज़ें आई हैं जो बच्चों के परिवेश से मिलती जुलती हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके बाद जब हम बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम कहानी को सुनाएंगे। कहानी सुनाने से पहले हम कहानी को खुद पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने शब्दों में बच्चों को कहानी को सुनाएंगे। बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चों को कल्पना करने के अवसर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कहानी में कोई पात्र है, बच्चों से कहेंगे कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते। इस तरीके से बच्चों में सृजनशीलता का विकास होगा। अब जो कहानी में मुख्य शब्द आए हैं उन पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। बच्चों की परिवेशीय भाषा का प्रयोग करेंगे और उदाहरणों का प्रयोग करेंगे बच्चों की परिवेशीय भाषा के आधार पर ही, और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कुछ मटेरियल ऐसे दिए हुए हैं जिन पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ चित्र बने हुए हैं। जैसे कि गांव का एक आया है प्रिंट रिच मटेरियल, होली का है। तो बच्चों से कहेंगे, जैसे गांव गांव का जब हम प्रिंट रिच मटेरियल यूज़ करेंगे तो बच्चों से कहेंगे कि आप लोग इसमें देखकर बताइए कि ये चित्र और आपका गांव जो है उसमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। सभी बच्चों को इस पे दो दो लाइन बोलने के लिए कहेंगे, तो बच्चे खुलकर बोल पाएंगे और वो इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में। और जैसे कि होली का प्रिंट रिच मटेरियल है, उसमें बच्चों से कहेंगे कि आप किस तरीके से होली मनाते हैं और इसमें किस तरीके से मनाई जा रही है, इसके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। चलिए अब जब हम बच्चों को गणित पढ़ाएंगे तो हम लोग सबसे पहले बच्चों के अनुभवों को प्रत्येक चार्ट में दी गई गतिविधियों से जोड़ेंगे। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो उसको संख्या पूर्व अवधारणाओं का ज्ञान होता है, लेकिन बच्चे को गिनतियां तो नहीं आती, लेकिन जैसे कि छोटा बड़ा दूर पास की अवधारणाओं का ज्ञान होता है। लेकिन उनका गणित में कैसे प्रयोग करना है ये हम बच्चों को सिखाएंगे। जब बच्चे गतिविधि कर रहे होंगे तब हम बच्चों को छोटे समूह में बांटेंगे, गोल घेरे में बिठाएंगे, जोड़ी में कार्य कराएंगे और बच्चों को बोलने का और ध्यान से सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। और जब बच्चे गतिविधि कर रहे होंगे तो हम बच्चों का नियमित आकलन करते रहेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहा है या नहीं, इससे संबंधित अवधारणा को समझ रहा है या नहीं, इसका हम नियमित आकलन करते रहेंगे। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हम प्रिंट रिच सामग्री का प्रयोग कैसे करेंगे। मैंने ये छोटा सा चार्ट बना लिया था, इससे प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हुआ मेरा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।